हे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको न्यूट्रिशनल डिमांड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था में पोषण की आवश्यकता पर ये MCQ प्रश्न पूछ रही हूँ, साथ में इसका आंसर दे रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो जो बच्चे TGT की परीक्षा दे रहे हैं, नेट की परीक्षा दे रहे हैं, LT ग्रेड की दे रहे हैं या लैब असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, साथ में आंसर दे रही हूँ। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। चलो, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में सबसे कम या नगण्य मात्रा में उपस्थित रहता है? निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है? पहला है ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन B1, तीसरा विटामिन B2 और चौथा विटामिन ई। प्रश्न को ध्यान से सुन लो। निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन B1, दूसरा विटामिन B2 और तीसरा विटामिन ई। करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन ई। इसके जगह पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा विटामिन दूध में सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन सी। तो ऑप्शन विटामिन सी होगा। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दूध में विटामिन ई की मात्रा नगण्य होती है, शेष सभी विटामिनों की उपस्थिति रहती है। विटामिन डी भी रहता है, B1 रहता है, B2 रहता है, B12 रहता है, फॉलिक अम्ल भी रहता है, लेकिन विटामिन ई नहीं रहता है। विटामिन ई तेल बीजों में उपस्थित रहता है। विटामिन सी की भी बहुत कम मात्रा, नगण्य मात्रा, न के बराबर मात्रा रहता है, जो कहाँ रहता है उपस्थित? सभी प्रकार के खट्टे फलों में, आंवला में, अमरूद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, किस दूध में वसा की मात्रा अधिक रहती है? किस दूध में वसा की मात्रा अधिक रहती है? ऑप्शन आपके पास है माता का दूध, दूसरा है गाय के दूध, तीसरा बकरी के दूध, चौथा भैंस के दूध। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है किस दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक रहती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे कम रहती है, तभी तो भैंस के दूध से ज़्यादा मात्रा में घी निकलता है, ज़्यादा मात्रा में उसका खोया बनता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है। और सबसे कम अगर वसा की मात्रा पूछा जाए, इनमें से यही क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि किस दूध में वसा की मात्रा सबसे कम रहती है, तो होगा आंसर माता का दूध। ज़्यादा है तो भैंस का दूध। ठीक है, और भैंस के दूध में वसा की मात्रा जो होता है साथ ही इसके जो वसा के कण होते हैं वो भी बड़े होते हैं, ग्लोब्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, जिसे नहीं पचा पाता है। देखो, रोगी व्यक्ति भी भैंस का दूध नहीं पचा पाता है, कमज़ोर शरीर वाला भैंस का दूध नहीं पचा पाता है, तो शिशु कैसे पचा पाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दूध में दीर्घ श्रृंखला युक्त असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं? ये हार्ड क्वेश्चन में आता है, कठिन प्रश्न है। जिसने पढ़ाई की होगी वही इसका सही उत्तर दे पाएंगे। निम्न में से किस दूध में दीर्घ श्रृंखला युक्त असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन पहले बता देती हूँ। माता का दूध, दूसरा गाय का दूध, तीसरा भैंस का दूध और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है माता का दूध। माता के दूध में दीर्घ श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल होते हैं। यह सभी शिशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, जो वृद्धि और विकास में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, माता के दूध में कौन सा खनिज लवण कम मात्रा में उपस्थित रहता है? निम्न में से
कौन सा खनिज लवण माता के दूध में सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है? ऑप्शन आपके पास है, पहला लोहा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा सोडियम। सही उत्तर है लोहा। माता के दूध में लोहे की मात्रा अत्यल्प होती है, 0.15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दूध में कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस दूध में कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है? पहला है माता का दूध, दूसरा है गाय का दूध, तीसरा है बकरी का दूध और चौथा है भैंस का दूध। सबसे ज़्यादा कैलोरी किस दूध में मिलता है? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या भैंस का दूध? सही उत्तर क्या है बेटा? सही उत्तर है भैंस का दूध। भैंस के दूध में 100 किलो कैलोरी पर 100 मिलीलीटर मिल्क में उपस्थित रहता है, जबकि माता के दूध में ये 71 ग्राम पर 100 मिलीलीटर मिल्क में उपस्थित रहता है। और इसी के आसपास गाय के दूध, बकरी के दूध में ऊर्जा की मात्रा रहती है, कैलोरी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? निम्नांकित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन है क्वाशेरकोर, दूसरा है मेरास्मस, तीसरा है रतौंधी, चौथा है बेरी। इजी क्वेश्चन। सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? मेरास्मस। सॉरी, मेरास्मस नहीं, क्वाशेरकोर। मेरास्मस तब होता है जब बालकों के आहार में कैलोरी की भी मात्रा कम होती है और प्रोटीन की भी मात्रा कम होती है। क्वाशेरकोर। जब बालकों के आहार में प्रोटीन नहीं होता है तो क्वाशेरकोर नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रक्त अल्पता से बचाव हेतु कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी है? रक्त अल्पता से बचाव हेतु कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी है? पहला लोहा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैंगनीज, चौथा जस्ता। बहुत इजी प्रश्न। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लोहा। लोहा एनीमिया से बचाव के लिए जरूरी है। आयरन जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। हीमोग्लोबिन में हीम शब्द जो है ना वो लोहा से बना है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो रक्त अल्पता से बचाव के लिए प्रोटीन भी चाहिए और लोहा भी चाहिए। अब प्रोटीन में भी ग्लोबिन प्रोटीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो ये है, शिशु को डकार दिलाना चाहिए। नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब दूध पीते हैं तो डकार दिलाना चाहिए। क्यों दिलाना चाहिए? पहला ऑप्शन, शिशु का बढ़वार अच्छा होता है, दूसरा ऑप्शन, शिशु के पेट से हवा निकल जाती है, तीसरा, शिशु के वजन में वृद्धि हो जाती है और चौथा, शिशु को कब्ज नहीं होता है। सही उत्तर क्या है? शिशु को डकार क्यों दिलाते हैं? बर्पिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्यों दिलाते हैं? शिशु को डकार इसलिए दिलाते हैं कि शिशु जब दूध पीता है, बालक जब दूध पीता है तो दूध के साथ साथ हवा भी उसके पेट में चला जाता है, और जब हवा चला जाता है पेट में तो शिशु के पेट में ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है, वो उल्टी करने लगता है दूध का। इसलिए माता क्या करती है, अपने बच्चे को ऐसे कंधे पर लेटाती है, इस तरह से उसके पेट पर थपकी देती है ना, और फिर बच्चा डकार लेता है। उस डकार के माध्यम से उसके पेट के भीतर की जो हवा है वो बाहर निकल जाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक आहार में सबसे पहले शिशु को क्या दिया जाना चाहिए? जब हम सप्लीमेंट्री डाइट शुरू करते हैं बच्चों को देना, सप्लीमेंट्री फूड,
तो सबसे पहले क्या देना चाहिए? ऑप्शन आपके पास तरल पूरक आहार, दूसरा है ठोस पूरक आहार, तीसरा है अर्ध ठोस पूरक आहार और चौथा है दाल चावल। सबसे पहले क्या देना चाहिए? सही उत्तर है तरल पूरक आहार। सबसे पहले शिशु को तरल पूरक आहार देना चाहिए, जैसे संतरे का रस, मौसम्मी का रस। इसको बच्चे बड़े चॉइस से लेते हैं। छोटे बच्चे देखो दूध पीते पीते उनको लगता है कि दुनिया में और भी खाने की चीज़ें हैं, तो संतरा का रस आप दोगे, बच्चे चटकारे लेके खाते हैं। सबसे पहले तरल पूरक आहार देते हैं, जब बच्चा उसे पचाने लगता है तो फिर हम उसको अर्ध ठोस पूरक आहार देते हैं, जैसे मसला हुआ केला दे देंगे, सूजी की खीर दे देंगे, सब्जियों का सूप दे देंगे मसल करके, दाल दे देंगे मसल करके, खिचड़ी दे देंगे मसल करके, और बाद में जब खाने लगता है तब इसको हम दाल चावल या दूसरे चीज़ देते हैं, ठोस आहार बाद में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये कि एक स्वस्थ शिशु को कितने घंटे के अंतराल से दूध पिलाना चाहिए? एक स्वस्थ शिशु को कितने घंटे के अंतराल से दूध पिलाना चाहिए? पहला है 3 से 4 घंटे के अंतराल से, दूसरा है 2-2 घंटे के अंतराल से, तीसरा है 1-1 घंटे के अंतराल से, चौथा है 5-5 घंटे के अंतराल से। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 3 से 4 घंटे के अंतराल से। एक स्वस्थ शिशु को 3 से 4 घंटे के अंतराल से दूध पिलाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा कुपोषित है, कमज़ोर है, तो उसे 2-2 घंटे के अंतराल से दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके पेट बहुत छोटा होता है और वह दूध को कम मात्रा में पी पाता है, उसको जल्दी भूख लग जाती है। इसलिए जो कुपोषित बालक है, कमज़ोर बालक है, उसको हम 2-2 घंटे के अंतराल से दूध पिलाएंगे, और जो स्वस्थ बालक है, हृष्ट पुरुष बालक है, उसको हम 3 या 4 घंटे से दूध पिलाएंगे। सही उत्तर है 3 से 4 घंटे के बीच में। यहाँ पर ऑप्शन 4-4 घंटे का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनिंग प्रक्रिया कब से शुरू कर देनी चाहिए? वीनिंग मतलब स्तनपान छुड़ाना। बच्चा कितने माह का हो जाए तब स्तनपान छुड़ाना चाहिए? 6 माह से, 4 माह से, 8 माह से या 12 माह से? वीनिंग सही उत्तर क्या है? स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया 6 माह से प्रारंभ कर देनी चाहिए। पहले आसानी से बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता है, वो कहीं से भी घूम करके आएगा, कहीं से भी बैठा रहेगा, तो उसको माता के दूध ही उसको पहले चाहिए। माता की छाती से आकर के चिपटता है। तो जब बालक ऊपरी आहार खाने लगता है तब उसको हम देते हैं दूसरा आहार, जिसको हम कहते हैं स्तनपान छुड़ाना, कहते हैं वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये कि कैलोरी की कमी से शैशवावस्था में कौन सा रोग हो जाता है? कैलोरी की कमी से शैशवावस्था में कौन सा रोग हो जाता है बच्चों को? क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्वाशरकोर, मैरास्मस, रतौंधी या बेरी। इसका आंसर आप बताओगे। चलो, आज हमने शैशवावस्था पर प्रश्नों को समाप्त किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, और फिर मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। ओके।